मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की फलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा। सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता की ये पंक्तियां हैं जिसमें लड़कपन में की गई गलती का वर्णन किया गया है। पंत जी आगे लिखते हैं, मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। कवि नादान था जो उसने पैसे के लालच में पैसे जमीन में बोए, लेकिन षड्यंत्रकारी नक्सलियों ने देश के एक बड़े भूभाग पर जो अराजकता के विषैले बीज बोए, उसकी हिंसक फसलों ने अनेक वर्षों तक देश को लहूलुहान करने का काम किया। आतंक की फसलें उगाकर अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में समानांतर सरकार चलाई और उन क्षेत्रों को कभी मुख्य धारा में शामिल ही नहीं होने दिया। गृह मंत्री अमित शाह के एक वर्ष में देश से नक्सलवाद के सर्वनाश के ऐलान के बाद सुरक्षा बलों ने अति आक्रामकता दिखाते हुए तय समय सीमा में देश को नक्सल मुक्त करके दिखाया। नक्सलवाद के समूल नाश को संकल्पित हमारे जवान इन दिनों जंगलों में नक्सलियों द्वारा बोए गए विष बीजों की तलाश कर रहे हैं। इन सघन अभियानों में जंगलों में जमीन में गड़े उन विध्वंसक बीजों को खोद खोद कर निकाला जा रहा है, तो नक्सलवाद का असली सच उजागर होकर जनता के सामने आ रहा है। नक्सल डंप के नाम से जाने जाने वाले जमीन में गड़े इन नक्सली जखीरों में भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियारों सहित विभिन्न देसी हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री के साथ साथ करोड़ों रुपए का कैश और बड़ी मात्रा में सोना भी बरामद हुआ है। यही वह विष बीज है जिसकी फसलों ने हमारे देश के एक बड़े भूभाग को लंबे समय तक बंधक बनाकर रखा और उसको मुख्य धारा से जुड़ने ही नहीं दिया। दशकों तक आतंक का पर्याय बने नक्सलियों ने इन्हीं विष बीजों के बल पर हमारे सैकड़ों सैनिकों के खून से होली खेली। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इन नक्सली फसलों की जड़ों में मट्ठा डालकर उसका समूल नाश करने का काम किया है। और यही कारण है कि बड़े शहरों में रह रहे अर्बन नक्सल इन दिनों ज्यादा छटपटा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी चूलें हिल चुकी हैं।